नमस्कार। आज मैं बात करूंगी आप कुछ दिन पहले अगर आप देखें कुछ 15-20 दिन पहले एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुआ था कि दिल्ली मेट्रो के बारे में। या अक्सर आप देखते हैं कि कुछ गंदे कपड़े पहनना या ना पहनना समथिंग इस लाइक टाइप से। तो क्या ये सारी एक्ट्स जो है ये एक अपराध की श्रेणी में आती है या नहीं आती है, मैं इस पे बात करूँगी टू द पॉइंट। तो जैसे दिल्ली मेट्रो में एक कांड हुआ था जिसमें एक लड़की काफ़ी कम कपड़े यानी बहुत ही कम कपड़े पहनी हुई थी, जिस पे काफ़ी विवाद हुआ कि इस तरह पब्लिक प्लेस पे आप क्या इस तरह का एक्ट, इस तरह की अपने जो आपका जो आप करते हैं, क्या ये महिलाओं को ये अधिकार है या पुरुषों को ये अधिकार है इस तरीके का एक्ट करने का। तो मैं इस पे एक कानून है, एब्सेंस एक्ट कहते हैं, यानी कि आईपीसी धारा 294 के तहत 294 के तहत कि अगर पब्लिकली ये मेंशन है ये कपड़े पहनना ना पहनना ये इस पे कानून नहीं है, लेकिन एक सेक्शन है आईपीसी में 294 जिसमें ये कहा गया है कि अगर कुछ ऐसी बातें आप बोलते हैं या कुछ ऐसा एक्ट आप करते हैं जिससे बाकी लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे या एनॉय हो जाए या परेशान हो जाए या शर्मिंदा हो जाए, मतलब एक कम्युनिटी को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन आईपीसी 294 के तहत आपको ये पनिशेबल है। तो इस तरह की बातें कानून में कही गई है, कानून के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, जिसमें 3 मंथ की सज़ा और फाइन है। लेकिन ये ओपनली कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये संवैधानिक कि कपड़े कम पहनने से आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह ओपन नहीं किया गया है, जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। कई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपना ये बोलते दिस इज़ माई बॉडी माई चॉइस वाला बात करते हैं, ये मेरा फ्रीडम है, समथिंग ऐसा बात करते हैं। तो भाई साहब, आप स्त्री हैं तो आपका फ्रीडम है। तो अगर आप कुछ दिन पहले अगर और भी जाएं तो एक विधायक जी का जो ट्रेन में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भी यही सेम एक्ट किया था, जिसके लिए उनको 3 मंथ का सज़ा मिला था। वो 3 मंथ सज़ा काट कर वापस आए थे। तो ऐसे में अगर कोई महिला जो है इस तरह की शर्मिंदगी का करती है और पब्लिक प्लेस पे करती है, देखिए पब्लिक प्लेस पे इस तरह के एक्ट्स नहीं कर सकते हैं आप, इसको नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते दिस इज़ माई फ्रीडम, माई बॉडी माई चॉइस। आप फ्रीडम के नाम पर, क्योंकि अगर आपको कोई फ्रीडम दिया जाता है तो वो आपको दिया जाता है, पर वही फ्रीडम अगर आप दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरे के अधिकार को कहीं ना कहीं आप जो सम्मान से जीने का अधिकार है उसको आप ठेस पहुंचाते हैं, तो वहाँ रुक जाता है। तब आप माई बॉडी माई चॉइस नहीं कर सकते हैं। आपका अगर काम है इस तरीके से ओपन कम कपड़े पहनना, आपका अगर इस तरह की जो गंदी हरकतें करना वो आपका अगर काम है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे, जैसे कि एक एक्ट्रेस है उर्फी जावेद करके कोई एक्ट्रेस है, तो वो अपने वर्क प्लेस पे करती हैं। पब्लिकली आप पार्क में या फिर आप मेट्रोज़ में या फिर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि आप स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ लिखा रहता है, लेकिन क्या लिखते हैं पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे फाइन चार्ज करते हैं आप। उसी प्रकार से पब्लिक प्लेस पे आप इस तरह के एक्ट करके दूसरों को शर्मिंदगी महसूस नहीं करा सकते। देखिए कई चीज़ें कानून में स्पष्ट विवरण नहीं होता, पर कुछ आपके खुद के एथिक्स होने चाहिए, खुद के आपके जो है आपका अधिकार की बात आप करते हो तो वहीं पे ड्यूटी भी आ जाती है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अधिकार और ड्यूटी दोनों एक सिक्के के एक पहलू है। आप सिर्फ अधिकार की बात नहीं कर सकते, आपको आपके कर्तव्य का पालन भी करना होगा। तो ऐसे में अगर कोई जो महिला है, अगर वो ट्रेन में और कहीं भी पब्लिक प्लेस पे अगर ऐसा हरकत करती है, तो उनको सोचना चाहिए कि ये आपका यहाँ पे माई बॉडी माई चॉइस नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कोई पुरुष इस तरह के एक्ट करेंगे तो तब जैसे ट्रेन में हुआ तो क्या बोले कि महिलाएं हैं, महिला शर्मिंदगी महसूस करेगी, उन विधायक को सज़ा भी मिली। तो ऐसे में आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना। महिला होने के वजह से नारीवादी के नाम पर आप ये झूठा फ्रेम, कहीं भी फेमिनिज़म के नाम पर, फेमिनिज़म कहीं नहीं कहता कि महिलाओं को ये विशेष अधिकार दे दिया जाए जिससे कि वो कानून को तोड़े। वो जो आपके समाज का जो एथिक्स है, जो आपका मॉरल वैल्यूज़ है, उसको तोड़े। फेमिनिज्म के नाम को बदनाम मत करिए। अगर अब मैरी उल्सन क्राफ्ट को, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ,
तो मैं अगर पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ूँ तो कहा जाता है, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को माना जाता है कि वो प्रथम नारीवादी हैं। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने ये बात की कि महिलाओं को आप शिक्षा दीजिए, शिक्षा का बराबरी का अधिकार दीजिए। जब तक वो शिक्षित नहीं होगी तब तक उनका विकास संभव नहीं है। तब तक वो अपने जो उनको तकलीफ़ हो रही है, जो उनका शोषण हो रहा है, उससे वो अपनी आवाज़ें नहीं उठा पाएंगी। तो उन्होंने इस तरह की बातें की। अगर आप इंटरनेशनल थ्योरी की, इंटरनेशनल रिलेशन में भी बात करें, वहाँ भी फेमिनिज़म की बात करें, तो सिंथिया या फिर कई ऐसी जो थिंकर हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि जब कोई देश आपस में टकराता है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। और ये बात सही है। तो इसीलिए आप सीधे युद्ध ना करें, आप महिला के एस्पेक्ट से भी सोचें कि जितना हो सके युद्ध को टालें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को इस चीज़ से नुकसान होता है। तो कहीं भी फेमिनिज़म ये बात को कहीं भी प्रमोट नहीं करता कि आप कानून को तोड़े, या फिर आप महिलाओं को ऐसा विशेष अधिकार मिल जाए जिससे वो कानून को तोड़े, या महिलाओं को वैसा विशेष अधिकार मिल जाए वो कानून से ऊपर हो जाए। ऐसे बात कहीं नहीं। या एथिक्स, जो आपका एथिक्स है उसको आप फॉलो नहीं कीजिए। जो मॉरल वैल्यूज़ होता है, समाज जो है वो सिर्फ कानून पे नहीं चलता, समाज मॉरल वैल्यूज़ पे भी चलता है। तो आप अधिकार आपको राज ने दिया है, तो राज आपसे कर्तव्य का भी डिमांड करता है। आप भले ही वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्तव्य को भी प्रॉपरली निर्वाह करना पड़ेगा। तो फेमिनिज़म को बदनाम ना करें। फेमिनिज़म कहीं भी ऐसी बातें नहीं करता। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के अनुसार मैं ऐसी बातें कह सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ दावे के साथ, चाहे वो कोई भी स्टडी क्यों ना हो, कोई भी स्कूल, जैसे वो साइकोलॉजी हो या कोई ना या सोशलॉजी हो, कहीं भी मुझे नहीं लगता इस तरह की बातें महिलाओं को बराबरी की बात करता है, ना कि कानून से भी अपर जाने की बात करता है। तो इसलिए, और साथ में अगर आप देखें तो दिल्ली मेट्रो के पास क्या अधिकार है? डीएमआरसी एक्ट, दिल्ली मेट्रो के को भी अधिकार है कि वो डीएमआरसी एक्ट के तहत सेक्शन 129 के तहत अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कुछ ऐसी हरकतें करता है या किसी और पैसेंजर को परेशान करता है तो ये पनिशेबल है। क्या डीएमआरसी एक्ट के तहत उसके पास, दिल्ली मेट्रो के पास भी ये अधिकार है कि वो इस चीज़ को रोक सके। तो कानून सबके लिए बराबर है, ना कोई यहाँ पे विशेष नहीं है, विशेष प्रावधान नहीं दिया गया। किसी को अगर अधिकार दिया गया है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए दिया गया है, जिससे उसका अपलिफ्टमेंट हो सके और समाज में बराबरी आ सके, ताकि सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके। किसी को यह विशेष अधिकार, और स्वयं आप महिला हैं तो आप महिला को भी अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं अगर आप इस तरह की एक्ट करते हैं। तो माई बॉडी माई चॉइस के नाम पे आप इस तरह की हरकतें दूसरी महिलाओं को भी आप कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं। तो इस तरह को बार बार इस तरह के एक्ट को सोचना चाहिए और यहाँ पे फेमिनिज्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।